नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद को लेकर मचे बवाल की। जी हां, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर अब पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। ऐसे में अब लोगों का रुख आना भी शुरू हो गया है। मैनपुरी में इस मामले को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में दूषित प्रसाद को लेकर पूरे देश में आक्रोश दिखाई दे रहा है। ऐसे में जहां राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, तो वहीं आम जनमानस भी इस मामले को लेकर आकर्षित होता नजर आ रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद के मामले में SIT का गठन किया गया है, जिसको लेकर जय मां काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल गुरुजी महाराज, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया समेत अन्य लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी है, आइए आपको भी सुनाते हैं। जो तिरुपति बालाजी पर ये जो चल रहा है मामला, ये मामला बहुत ही संगीन और बहुत ही निंदनीय है। इस मामले में जो SIT टीम गठित हुई है वो बहुत अच्छी हुई है और दोषियों को बहुत, मुझे विश्वास है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी, ताकि दूसरा कोई आदमी ऐसा कार्य मंदिरों में प्रसाद को दूषित न कर सके। जो प्रसाद मंदिर में चढ़ाया जाता है और जो दान चढ़ाया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाना चाहिए, और मंदिरों में जो दान पेटिकाएं लगाई जाती है, सोने चांदी चढ़ाए जाते हैं, इस पर क्या राय है? नहीं, मंदिरों में सोना चांदी और प्रसाद जो चढ़ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि मंदिरों में ज़्यादातर फल चढ़ना चाहिए। फल से क्या है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी और हर आदमी ग्रहण भी कर लेगा। बहुत से लोग मंदिरों में देखते हो तो जाते हैं तो पैरों से मीठी चीज़ें डली रहती हैं, देखते हो प्रसाद कहीं कुछ कोई, वो बहुत दबता है, वो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है और वहाँ से दिक्कतें भी होती हैं मंदिरों में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ फल अगर चढ़ेगा तो उससे सफाई भी बहुत अच्छी रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, चींटियाँ भी नहीं मरेंगी। चींटियों को भी बहुत, जब मीठा चीज़ होती है तो वहाँ चींटियाँ बहुत होती हैं, तो चींटियों की हत्या भी होती है। हम लोग जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हत्या कर देते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ फल अगर चढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। और मंदिरों में पैसा चढ़ना अनिवार्य नहीं है। भगवान कभी भक्तों से भीख नहीं मांगते। हम भक्त लोग जाते भगवान से आशीर्वाद लेने, उनसे पूजा करने, कहते भगवान मुझे दो, तो भगवान से लेना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे पैसा लो भगवान से। मैं समझता हूँ मेरे यहाँ मंदिर, माँ काली मंदिर है, मेरे यहाँ कोई दान पेटका नहीं है। जब से मंदिर बना है मैंने कभी दान पेटका नहीं लगाई, ना किसी से वहाँ 1 रुपया चढ़ावा होता है। तो ऐसा ही उसूल अगर सारे मंदिरों के पुजारी कर ले तो देश में बहुत सुधार होगा। और मैं समझता हूँ अगर जो पैसा चढ़वाते हैं पुजारी, तो वो कन्याओं का शादियां करवाएं, गरीब और भी कोई चीजें आए गरीब, जैसे इलाज, निःशुल्क इलाज कराएं, नशा मुक्त अभियान चलाएं। सारे पुजारी, सारे संगठन उठ करके ट्रस्ट बना करके और गरीबों का पूरी मदद करें, इससे बहुत ही देश को लाभ मिलेगा। जय माता दी, जय भारत। गुरुदेव, एक देश का सवाल है आपसे, तो जो केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन जी की बात जो कही है, प्रस्ताव को जो मंजूरी दी है, वो आपकी नजर में किस स्तर तक सही है और उससे क्या लाभ होंगे? मैं समझता हूँ जो ये मिशन चलाया है, बता रहे हैं देश हित में, वो बहुत ही अच्छा है। अगर एक बार चुनाव होगा 5 साल में, वो बहुत अच्छा रहेगा। बार बार चुनाव होने से बाधाएं होती हैं, कई ट्रैफिक जाम होते हैं, कई गाड़ियां रुकवाई जाती हैं, अधिकारियों को परेशानी होती है, जनता जनमानस को भी परेशानी होती है और कई मशीनें भी हर जगह से बुलाई जाती हैं, दिक्कतें तो आती हैं। और समाज में जो एक दूसरे की बुराइयां होती हैं वो 2 साल में ताजा कर देते हैं। इसलिए एक बार 5 साल में चुनाव होना चाहिए, जिससे सब समाज में समान रहें और कोई चीजें फैले ना गलत। जी, SIT के गठन को मैं एक स्वागत योग्य कदम बताना चाहूंगा और मैं यहाँ पे आप लोगों का ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहूंगा। सनातन धर्म के जो भी मंदिर हैं, जो भी हमारी आस्थाएं हैं, जो भी देवी देवताओं हैं, केवल इन्हीं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे पड़ जाती है। और सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है कि इस चीज को प्रकाश में लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और जो इससे पहले प्रीवियस सरकार थी जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में, उस सरकार के द्वारा जो TTD के जो बोर्ड के जो चेयरमैन थे, वो अपने घर के लोगों को बिठाया जाना, वो एक इसी दिशा में कदम था कि भ्रष्टाचार वहां पे बढ़े और उस भ्रष्टाचार का सनातन धर्मियों के साथ उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा सके। अब जगन मोहन रेड्डी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि वो एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है और प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन होने के नाते आप ये समझ सकती हैं कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन जो हमारे देश के अंदर एक इकोसिस्टम खड़ा किया गया था, जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में, और इसकी तरफ कई बार विपक्ष के द्वारा और कई बार बहुत ज्यादा जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने भी इस तरफ हम लोगों को चिताया है कि हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ जो हमारे राजनीतिक दलों के जो उच्च पदों पर बैठे हुए कांग्रेस है या जो अन्य लोग बैठे हुए हैं,
उनके द्वारा जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो खिलवाड़ केवल और केवल जब तक सनातन धर्मी सही तरीके से समझेंगे नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। मैं आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहूंगा कि 320 रुपए केजी जो शुद्ध घी का जो टेंडर किया गया है, ये टेंडर किसी भी तरीके से आप उठा के देखिए कैसे हो सकता है। जब आज की डेट में मार्केट में आप चले जाइए कि घी किसी भी तरीके से 500 या 700 रुपए से केजी से कम का नहीं आता, 320 रुपए में कौन सा आपको शुद्ध घी मिल जाएगा। तो शुद्ध घी का जो नाम पे जो पशु की चर्बी और जो अन्य केमिकल जो सामने आए हैं जिससे हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे लोगों के ऊपर वो कार्रवाई की जानी चाहिए जो एक मिसाल बन सके। मैं ऐसे लोगों को आजीवन कारावास से कम कोई भी सजा पे सहमत नहीं रहूंगा। अच्छा, जो मंदिरों में जो दान पात्र लगाए जाते हैं या दान पेटिकाएं लगाई जाती हैं, सोना चांदी चढ़ाया जाता है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये होना चाहिए? देखिए, ये हमारे यहाँ पे एक सनातन धर्म की एक बहुत पुरानी सी आस्थाएं हैं। अब इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले अपने इष्ट को अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, और ये कोई आज की प्रथा नहीं है। चाहे आप सोमनाथ टेम्पल की बात कर लीजिए, चाहे आप वेंकटेश्वर मंदिर की बात कर लीजिए, चाहे आप केरल के अंदर जितने भी मंदिर हैं वहां की बात कर लीजिए, और हम रिसेंट में देख सकते हैं कि चाहे आप राम मंदिर की बात कर लीजिए। यहाँ पर होता यही है कि जो भी हमारे श्रद्धालु हैं वो अपनी जो भी हमारे देवता हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, उनको अपना सबसे अच्छी चीज, सबसे महंगी चीज उनको न्यौछावर करना चाहते हैं। तो सोना और चांदी और जो दान पात्र के अंदर जो डाला जाता है उसका सही इस्तेमाल किया जा सके, इस बात पर हम लोगों को जोर देना चाहिए। क्योंकि इस समय जो मंदिर के बोर्ड हैं, मंदिर के जो ट्रस्ट है, वो मैक्सिमम जगह पे स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आ जाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग इस चीज का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो ये इस तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो मंदिर हैं उनको मुक्त रखना चाहिए। जैसे कि आप उठा के देखिए, सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया? इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया, सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया? तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर सनातन का जो बोर्ड है उसको यहाँ पर इस तरीके से गठित किया जाए, तो और जो भी कमियां रह जाती हैं, जो भी हमारे यहाँ पे आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लोग कोशिश करते हैं, उन लोगों को आजीवन कारावास के प्रावधान का कोई कानून बनाना चाहिए। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो टेंडरिंग का एक प्रोसेस, जो ई टेंडरिंग का एक प्रोसेस निकाला गया, इसमें जो L1 का एक वो रख दिया गया, जो सबसे लोएस्ट होगा उसको टेंडर मिलेगा, उसके भी क्राइटेरिया पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये टेंडर केवल एक TTD में नहीं हुआ था, ये टेंडर हर जगह पे होते हैं, हर निकाय में होते हैं, हमारी नगर पालिका में भी होते हैं, हमारे क्या बोलते हैं PWD में भी होते हैं, और हमारे सभी जगह पे हो रहे हैं। इसमें अगर कोई चीज मार्केट के अंदर 1000 रुपए की है, तो जो ठेकेदार लोग होते हैं वो उस टेंडर को लेने के लिए 750 रुपए या 500 रुपए में ठेका ले लेते हैं। तो जो ठेका ही 500 रुपए में लिया गया है, वो वहां पर आपको शुद्ध चीज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? या जो मानक के अनुरूप जो चीज प्रोवाइड करनी चाहिए वो कभी भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, और वहां पे भ्रष्टाचार एवं चोरी का खेल शुरू हो जाता है। तो जो TTD में जो किया गया है वो इसी तरीके की चीज है कि 320 रुपए में जो घी प्रोवाइड किया जाएगा वो 100% उसके अंदर फैट या अन्य केमिकल मिले रहेंगे।